नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 2 मई 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है स्मृति शेष। कांग्रेस का एक विनम्र चेहरा थी डॉक्टर गिरिजा व्यास, जिसे लिखा है हमारे संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने। गिरिजा व्यास भारतीय राजनीति की एक ऐसी बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ थी जिन्होंने 4 बार भारतीय संसद में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। वो एक ऐसी नेत्री थी जिन्होंने राजनीति, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी निर्भीकता, वैचारिक स्पष्टता और सामाजिक मुद्दों के प्रति समर्पण उन्हें भारतीय राजनीति की एक प्रेरणादायक शख्सियत बनाता है। हमारे संपादक महोदय जी ने स्मृति शेष, कांग्रेस का एक विनम्र चेहरा थी डॉक्टर गिरिजा व्यास लेख लिखा है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। वो 78 साल की थी। उनका निधन एक हादसा है। कुछ दिन पहले 31 मार्च 2025 को उदयपुर के दैत्य नगरी स्थित अपने घर पर वह गणगौर पूजा कर रही थी। तभी एक दीपक की लौ से उनके कपड़ों में आग लग गई। इस हादसे में वो 90% तक झुलस गई थी। डॉक्टर गिरिजा व्यास भारतीय राजनीति की एक ऐसा सौम्य चेहरा थी जिन्हें भरपूर सम्मान और अवसर मिला। वे विदुषी थी और राजनीति में रहकर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का मुजाहिरा भी खूब किया। लोकप्रियता का प्रमाण ये है कि डॉक्टर गिरिजा व्यास 1-2 मर्तबा नहीं, पूरे 4 बार सांसद चुनी गई। डॉक्टर व्यास उन खुशनसीब राजनेताओं में शुमार की जाती हैं जिन्हें मात्र 25 वर्ष की आयु में ही विधायक या सांसद बनने का मौका मिलता है। डॉक्टर गिरिजा व्यास भी 25 साल की उम्र में राजस्थान विधानसभा की सदस्य बनी। केंद्र में डॉक्टर व्यास को अनेक मंत्रालयों का दायित्व संभालने का मौका मिला। नरसिम्हा राव सरकार में आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विगत मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में आपने केंद्रीय कैबिनेट में शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। एक मंत्री के रूप में मेरी उनसे 2 मुलाकातें हुईं। डॉक्टर व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रही हैं। डॉक्टर व्यास राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के अलावे लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद एवं बतौर AICC मीडिया प्रभारी भी रही है। फिलहाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव समिति के साथ साथ विचार विभाग की चेयरपर्सन एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुखपत्र कांग्रेस संदेश पत्रिका की मुख्य संपादक थी। उनके कवि होने का पता मुझे बाद में चला। मेरी नज़र में वे एक ऐसी कवित्री थी जिन्होंने राजस्थान से निकलकर देश के साहित्य और राजनीतिक जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। गिरिजा व्यास का जन्म 8 जुलाई 1946 को नाथद्वारा के श्री कृष्ण शर्मा और जमुना देवी के घर हुआ था। उन्होंने उदयपुर के मीरा कॉलेज से स्नातक और MB कॉलेज से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। इसी कॉलेज ने बाद में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का रूप लिया। व्यास ने यहीं से दर्शन शास्त्र में PhD भी की। उनकी एक महत्वपूर्ण थीसिस गीता और बाइबिल के तुलनात्मक अध्ययन पर है। उन्होंने MA दर्शन शास्त्र में उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल जीता और वे सभी संकायों में टॉप रही। एक बार अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया था कि वे नेता नहीं, नृत्यांगना बनना चाहती थी। उनकी माँ उन्हें हमेशा बुलबुल कहा करती थी। माँ चाहती थी कि उनकी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी। वे डॉक्टर तो बनी, लेकिन दर्शन शास्त्र में PhD के बाद उनको यह उपाधि मिली। गिरिजा व्यास जब छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने अपने परिवार को संभाला और उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने पूरे 15 साल शास्त्रीय संगीत और कथक सीखा, लेकिन इसके छूटने का कभी अफसोस भी नहीं किया। गिरिजा व्यास यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर अमेरिका में 1979-80 में पढ़ाने भी गई थी।
कांग्रेस की इस विदुषी नेत्री का प्रस्थान ऐसे समय में हुआ जब देश पहलगाम हत्याकांड के शोक में डूबा हुआ था। वे स्मृतियों में सदैव रहेंगी। विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।